Now students, we are going to learn about the formation of the seed and fruit, that how it take place from the formation of the zygote. When the male and female gamete both fuses together, they give rise to the zygote. And in the zygote there further the process of the formation of the seed and fruit take place. Okay, as we can see over here, male and female gamete both fused together and they have produced the zygote which become now fertilized egg, as during the fertilization we have done already. Okay, and in the zygote there will be the further changes. What will happen to the male gamete and the female gamete? Those changes we will learn about here. We will learn about them here. Okay, in the zygote, the ovary will swell up. The swelling of the ovary, it will causes the production or development of the fruit. ठीक है, तो फ्रूट जो है वो डेवलप हो जाएगा जब हमारी इसकी फ्लावर के अंदर जो ओवरी है वो स्वेलअप हो जाती है. ठीक है, स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाता है, उसके अंदर वो जो फ्रूट है, वो जो सीड फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है स्वेलिंग के बाद. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ओवरी विल स्वेलअप एंड देन कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट. तो फ्रूट जो है डेवलप हो जाता है. एंड सेकेंड वन, जो उसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर क्या था, ओव्यूल था. ओव्यूल बन जाता है उसका सीड, जो बाहर वाली सीड कोड होती है. ठीक है, तो बाहर वाली सीड कोड का ओव्यूल से क्या बन जाना है, सीड कोड. तो उसके अंदर जो जाइगोट होता है, ओव्यूल के अंदर हमने बनाया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के, वहां पे क्या था, एक जाइगोट बन गया था और उसको एक्सटर्नली कवर करा हुआ था ओव्यूल ने. तो ओव्यूल एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्रिएट कर लेगा अराउंड दी सीड. तो सीड का अंदर वाला पोर्शन, जो सीड के अंदर दो चीजें होती है, एक तो बेबी प्लांट निकलेगा, बेबी प्लांट, एंड फर्दर 1 और 2 कॉटिलेडन्स होती है. कुछ क्रॉप्स होती हैं या प्लांट्स होते हैं जिनमें 1 कॉटिलेडन होता है, जिनके सीड के अंदर, बाकियों के अंदर 2 कॉटिलेडन होता है. जिनके अंदर एक कॉटिलेडन हो उनको हम मोनो कॉटिलेडनस बोलते हैं. मोनो मीन्स सिंगल कॉटिलेडन. ठीक है, मीन्स दे आर कंटेनिंग दी 1 कॉटिलेडन, तो वो बोलेंगे मोनो कॉटिलेडन. MONO, मोनो मीन्स 1 कॉटिलेडन, कॉटिलेडनस, मोनोकॉटिलेडनस. ठीक है, तो 1 कॉटिलेडनस. एंड नेक्स्ट वन है डाइकॉटिलेडनस, DICOTYLEDE कॉटिलेडनस कैन यू यूज. ठीक है, डाई मीन्स 2 कॉटिलेडन. अगर सीड के अंदर 2 कॉटिलेडन. अभी कॉटिलेडन क्या होता है, कॉटिलेडन आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन दैट मैंगो सीड देखा सभी ने. तो उसकी सीड को जो बाहर वाली हार्ड कवरिंग होती है उसको तोड़ के कभी चेक करा है आपने, तो वो ऑब्वियसली बहुत से बच्चों ने करा होगा. तो उसको ब्रेक करके बीच में से ना 2 पोर्शन निकलते हैं, एक ऐसे वाला एक ऐसे वाला. वो ऐसे बंद होता है, उसके अंदर ऐसे यहाँ से क्या होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्लीम्यूल होता है. ठीक है, रेडिकल एंड प्लीम्यूल 2 पोर्शन होते हैं. और ये जो साथ वाली साइड्स होती है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडनस. ये इसमें स्टोर्ड फूड स्टोर होता है इन दोनों कॉटिलेडन्स में, जो क्या करते हैं उस ग्रोइंग प्लांटलेट को विच इज कमिंग आउट. तो एक तो यहाँ से निकलता है एंड दूसरा उसका एक नीचे से निकल रहा होता है. सपोज लाइक दिस, या ठीक दिस वन. तो ये जो जैसे मेरे हाथ में ये ग्रीन है ना, तो ये इसके कॉटिलेडन्स हो गए, मेरे हैंड्स के हो गए कॉटिलेडन्स हो गई. ये लेफ्ट कॉटिलेडन हो गए और एक ये राइट कॉटिलेडन हो गए. ठीक है, दोनों कॉटिलेडन्स आपस में ऐसे ज्वाइन होते हैं. तो ऊपर से ऐसे करके एक रेडिकल प्लीम्यूल निकलता है. प्लीम्यूल इज द इट हैज टू गिव राइज टू द प्लांट पार्ट. जो प्लांट का ऊपर वाला जो शूट कहते हैं उसको गिव राइज करता है. तो नीचे जो ये प्लीम्यूल निकल रहा है ना, रूट रेडिकल निकल रहा है, रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट पोर्शन ऑफ द प्लांट. जो अंडरग्राउंड, जो प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड पोर्शन होता है जिसको हम रेडिकल बोलते हैं, इट विल गिव राइज टू द रूट्स. ठीक है, तो यहाँ से ये प्लीम्यूल के सीड के अंदर ये 2 चीजें होती है, रेडिकल एंड प्लीम्यूल. तो प्लीम्यूल क्या करता है, प्लांट के शूट पार्ट को गिव राइज करता है एंड रेडिकल हैज टू गिव राइज, इट हैज टू प्रोड्यूस दी रूट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये अंडरग्राउंड पार्ट जो रूट होते हैं उसको गिव राइज करता है. तो सीड के अंदर ये 2 चीजें होती है. कॉटिलेडन इज जस्ट दैट पार्ट ऑफ द सीड विच प्रोवाइड्स दी फूड टू द ग्रोइंग प्लांटलेट. जो प्लांट अंदर से निकल रहा है, छोटा बेबी प्लांट है, तो उसको
फूड चाहिए होता है, तो वो कॉटिलैडनस के अंदर जो फूड स्टोर है उसी के ऊपर वो फीड करके ग्रो करेगा। क्लियर, इट वॉज ऑल अबाउट इट। एंड नेक्स्ट जो सीड है, सीड के अंदर क्या होगा, एक तो बेबी प्लांट हो गया, 1 और 2 कॉटिलैडन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 1 कॉटिलैडन हो तो मोनोकॉटिलैडनस सीड बोलेंगे, जिनके अंदर 2 होते हैं तो उनको डाइकॉटिलैडनस सीड बोलते हैं, ठीक है। ये सीड का सिंपल स्ट्रक्चर बना है, इट इज वेरी इजी, ठीक है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर आई हैव ड्रॉन दिस सीड कोड, ठीक है, ये सीड कोड है, आप मैंगो का सीड भी यूजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये सीड कोट है, ये थोड़ा हार्ड होता है सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट दैट इंटरनल सॉफ्ट पार्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल एंड प्लिम्यूल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऐसे ऐसे करके ये तो निकलेगा रेडिकल, ठीक है। तो बेस से इसके प्लिम्यूल है जो ऐसे फर्दर इट विल कम्स आउट एंड ग्रोज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, तो ये अर्थ के टुवर्ड ग्रो करेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लांट का 2 पोर्शन होते हैं, प्लांट के सभी को पता है 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो क्या होता है रूट पोर्शन होता है, सपोज इट इज अ प्लांट बॉडी, ठीक है, एंड ये तो सारा हो गया, और नीचे के रूट्स होते हैं, रूट्स विल डेवलप फ्रॉम दिस पार्ट दैट इज द रेडिकल से डेवलप होंगे, एंड दिस इज द प्लिम्यूल, ठीक है। प्लिम्यूल से निकलेगा ये शूट पोर्शन जो सॉइल के ऊपर है, यहाँ तक हम सॉइल ऐसे ऊपर लेते हैं रूट के अंदर, ठीक है। तो ये रूट्स आर एम्बेडेड और इनटू द सॉइल, तो ये सॉइल के अंदर जो रूट्स होते हैं दे डेवलप फ्रॉम दिस पोर्शन दैट इज द रेडिकल रूट्स, एंड दिस प्लिम्यूल विल गिव राइज टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। ये सारी की सारी बाकी प्लांट बॉडी है, इट विल गेट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लिम्यूल, ठीक है, ये प्लिम्यूल से डेवलप हो जाएगी। ओके, इस तरह से पूरा जो सीड है वो पूरे एक प्लांट को गिव राइज कर सकता है, ठीक है जी। थैंक यू। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड। So we will talk about that how this dispersal of seeds take place and by which means it is taking place, that we have done in a previous video, that by wind, by insects, by water. Okay, so now we will learn about that how this dispersal of the seeds can take place, with their mechanism. Okay, next, by the wind, as we know that by the wind, as we know what the seed need to have when it gets transferred with the help of the wind, they should be light in weight, and there should be a, we can say, such mechanism or capacity to fly, उनकी capacity ऐसी होनी चाहिए so that they can be easily transferred, as this name of this point is indicating, by the wind, so it should be taken place automatically with the help of the wind, ठीक है, without the involvement of the human beings, ठीक है। So in case of the drumstick plant and maple plant, drumstick and maple plants में क्या होता है, जो इनके seeds होते हैं, they are having the wings लगे होते हैं इनकी seeds, as the pictures are shown in your book also, they are winged shapes होते हैं, so that's why it become just to facilitate them to fly, जिसकी वजह से वो easily एक जगह से दूसरी जगह with the pressure of the wind they can just fly from one place to another. Okay, next जो dandelions होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डेंडेलियन मेडार, जिसको हम अक भी बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, एंड दैट कॉटन एंड सनफ्लावर, कॉटन यू नो इट इज वेरी लाइट, ठीक है, तो लाइट वेटेड हो गया। तो ये जो डेंडेलियन होते हैं, डेंडेलियन आपने सुना है, वो जो बुड्ढी बाई होती है जो हवा में और धूप में हम छोटे होते उसको पकड़ा करते थे जब हम यंग होते थे एट दैट टाइम, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके बॉडी के वो जो सीड होते हैं ना, दे आर वेयरिंग दी हेयर्स, लेट मी ड्रॉ यू, जैसे ये सीड है ना, तो इसके अराउंड ऐसे ऐसे करके हेयर्स लगे होंगे, विच हेल्प सच सीड्स टू फ्लाई ऑफ, विच हेल्प सच सीड्स टू फ्लाई और टू मूव विद द हेल्प ऑफ द विंड, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट बेगोनिया, बेगोनिया में क्या होता है, याद रखना कौन कौन से पॉइंट है विंड के साथ, एक तो लाइट वेट होंगे, ऑब्वियसली लाइट वेट, जैसे कॉटन बहुत ज्यादा लाइट वेट है, ठीक है, तो ये जो डेंडेलियंस है बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, ये भी क्या करते हैं, हवा के साथ जरा सी हवाएं तो उड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रमस्टिक और मेपल प्लांट में क्या होता है, सीड हैविंग द विंग्स, और यहाँ पे डेंडेलियन, मडार, कॉटन एंड सनफ्लावर, इनके केस में क्या होता है, हेयर्स होते हैं सीड्स के ऊपर लगे, ठीक है। नेक्स्ट बेगोनिया, ऑर्चिड्स एंड
ग्रास। ये जो ऑर्चिड्स होते हैं, बेगोनिया होते हैं, ग्रास होते हैं, इनमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड लाइट वेट होते हैं। इनका सेम रीजन है, ठीक है, जैसे मेरे को करें तो इनके सीड्स के ऊपर हेयर लगे होते हैं, यहाँ पे कोई हेयर नहीं होता, बट ड्यू टू द लाइट वेट दे जस्ट फ्लाई ऑफ विद द एयर। Whenever the strong wind current comes ना, they just flow with that wind current. बेगोनिया, ऑर्चिड एंड जो ग्रास होते हैं, ठीक है। ऑर्चिड्स होते हैं हमारे जो फ्लावर गिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाय द विंड्स, जो the area which is containing the large amount of the flower, large number of the flowers, जहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स ही लगे होते हैं उस एरिया को हम ऑर्चिड बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम फ्लावर गार्डन कह सकते हैं, सिंपली फ्लावर गार्डन। एंड नेक्स्ट बाय द वाटर, वाटर की हेल्प से क्या होता है, तो पानी के साथ अगर किसी चीज़ को फ्लो करना है, चाहे वो सीड है चाहे कुछ भी है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट वन, एक तो वो लाइट वेट होनी चाहिए, सेकेंड वन वो स्पॉन्जी होनी चाहिए। स्पॉन्जी जैसे हमारा कोकोनट है, कोकोनट सिंपली इट कैन फ्लो ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, बिंग लाइटर, क्योंकि वो लाइटर होता है, ठीक है। तो इसको स्पॉन्जीनेस कौन प्रोवाइड करता है, इसके बाहर जो कवरिंग होती है दैट वन होती है, तो वो इतनी ज़्यादा थिक है बट दैट इज वेरी पोरस, उसमें बहुत ज़्यादा वी कैन से फाइबर्स भरे होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी को बिल्कुल हल्का बना देते हैं, ठीक है। तो इनका एक करेक्टर तो यही है कि फ्लोटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इफ द सीड हैज टू फ्लो विद द वाटर, ओके। एंड नेक्स्ट स्पॉन्जी होना चाहिए और फाइब्रस आउटर कोट होनी चाहिए, जैसे हमारे कोकोनट फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे कोकोनट फ्रूट इसकी एग्जाम्पल आ गए। देन वाटर लिली एंड लोटस, लोटस भी आपको पता है वो पूरा पानी के सरफेस के ऊपर ही फ्लो करता है, बीइंग लाइटर, क्योंकि वो लाइटर है, अदरवाइज इट हैज टू सिंक डाउन, ठीक है, तो वो सिंक तो नहीं करता, ओके जी। नेक्स्ट वाटर लिली बहुत लाइट होता है। नेक्स्ट बाय एनिमल्स, ओके, कुछ केसेस में जो पॉलिनेशन होती है, जो ट्रांसफर ऑफ द सीड्स होता है, पॉलिनेशन भी सॉरी ट्रांसफर ऑफ द सीड्स होता है, दैट टेक प्लेस बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल्स के कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हुक बेरिंग होते हैं, ठीक है, जैसे हमने ज़ैंथीमम में करा था, तो उसमें क्या होता है, जो ज़ैंथीमम क्या होता है, यूरेना, गोखरू एंड ज़ैंथियम, इनके मतलब हेड पे हुक लगी होती है, जिसकी वजह से जब भी ये किसी सीड लाइक सीड के कांटेक्ट में आते हैं तो इसके ऊपर क्या हो जाता है, वो लाइक हुक में सीड जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं, एंड देन व्हेन दे गेट ट्रांसफर टू दी अनदर प्लेस, तो वहाँ पे वो रिलीज हो जाते हैं, हुक से निकल जाते हैं, ठीक है। और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, दे आर यूज्ड टू ईट द सीड्स, वो ऐसे सीड्स को खा लेते हैं, बट सीड्स का डाइजेशन उनकी बॉडी में प्रॉपरली कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, ठीक है, ड्यू टू विच दे गेट व्हेन दे जस्ट रिमूव दोज सीड्स इन द फॉर्म ऑफ देयर फीसेस, तो फीसेस के साथ वो जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, तो उसके साथ में वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका डिस्पर्सल होता है सीड्स का। डिस्पर्सल मीन्स यू नो ना, डिस्पर्सल इज जस्ट द वर्ड दैट हाउ द सीड्स गेट स्कैटर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब वो खुद चल के तो नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई एजेंट्स होंगे, कोई ना कोई एजेंसीज होंगी जो उनके डिस्पर्सल में हेल्प करेंगी, ठीक है, जैसे अभी हमने कर चुके हैं, विंड हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट है लास्ट वन इज द एक्सप्लोजन। बाय एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या होता है, जब वो सीड सूखने के बाद एकदम उसमें सीड कोट है वो सूख गई है, अंदर से जो सीड्स हैं वो एकदम से बर्स्ट होकर से बाहर आ जाते हैं, एंड देन दे गेट स्कैटर्ड टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय द सडन जर्क ऑन ड्राई, जब वो सूख जाता है, अंदर से भर जाता है, तो प्रेशर की वजह से वो ऐसे ओपन अप हो जाता है, सारे के सारे अंदर से जो स्मॉल सीड्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं सीड कोट के अंदर से, ठीक है। तो ये जैसे अपने कैस्टर में होता है ऐसे, और पी में, ये टू एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, कैस्टर एंड पी, इनमें क्या होता है, बाय द सडन जर्क सीड्स गेट डिस्पर्स्ड। Next, last one is the germination of the seed. It is the last topic of our this page number 168. Germination means, as we have done already about the seed, how it get formed. Okay. Now, last one is the germination, means how the further processing will take place inside the seed. As we know that for the seed to get germinated, the favorable situations are very compulsory. Whenever that seed will get the required moisture, required temperature and required food material stored in the form of the cotyledon, it will undergoes the germination, okay.
व्हेनेवर जब सीड अपनी सुटेबल प्लेस पे पहुंच जाता है तो वो रिक्वायर्ड मॉइस्चर लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है, प्लस वो रिक्वायर्ड प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर उसको चाहिए, एक्सपोजर टू सनलाइट चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के साथ जब वो कॉन्टैक्ट में सब उनको इकट्ठी मिलती हैं, व्हेन इट गेट प्लेस्ड ऑन द सॉइल, तो सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड इट बिकम इट गेट जर्मिनेट देन। तो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन क्या होगा, सॉइल के अंदर से, जैसे हमने ऑलरेडी इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन, तो सॉइल के अंदर रूट एंड प्रिम्यूल होते हैं एंड कॉटिलेडन्स होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रूट जो रेडिकल्स एंड प्रिम्यूल्स होते हैं वो ड्यूरिंग जर्मिनेशन ही इसके डेवलप होते हैं, ठीक है, जब इसको फेवरेबल सिचुएशंस एक्वायर हो जाती है। देन इसके अंदर क्या होता है, जो रूट्स हैं वो रेडिकल में से रूट्स गिव राइज कर जाएंगी एंड जो उसका शूट वाला पोर्शन है प्लांट बॉडी का दैट विल गिव राइज फ्रॉम द प्लूम्यूल पार्ट ऑफ द सीड, ठीक है। तो इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता होता है, जब ये सीड के अंदर होते हैं फ्रॉम द सीड कोट। सीड कोट ऐसे होती है कवरिंग, ठीक है, इसके अंदर जैसे ये प्लांट पड़ा है, प्लूम्यूल भी है, रेडिकल है, दोनों पोर्शन है। और ये सीड कोट क्या करेंगे, इनके अंदर फूड स्टोर होता है जो उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो के ही पार्ट होते हैं ये रेडिकल्स एंड प्लूम्यूल, ठीक है। तो जाइगोट के ये जो पार्ट होते हैं एम्ब्रियो के, सॉरी, ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे फर्दर उसको ग्रो करने। In this way, the germination of the seed will take place after getting the favorable situations like the proper heat, proper moisture, required amount of the nutrition from the soil, okay, and proper exposure to the sunlight. It was all about this chapter. Hope you understand it very well. And before reading this chapter, I would recommend you to go through the chapter as such. पहले आप टॉपिक को as such पढ़ लिया करिए and उसके बाद आप एक बार वीडियो देखिए so that it just give you the proper understanding of the concept. Okay, thank you.